आज हम भोजपुरी फिल्म के सबसे लोकप्रिय अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के आलीशान घर की झलक को दिखाएंगे, जिन्होंने अपनी काबिलियत का परचम अपने हर फिल्म में बखूबी लहराया है। तो दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्मी स्टार के साथ साथ एक शानदार सिंगर भी हैं और अपने भोजपुरी गाने से अपनी फैंस का खूब मनोरंजन करते रहते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ का हर फिल्म उनके फैंस द्वारा खूब पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए दिनेश लाल यादव के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। दोस्तों, दिनेश लाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1979 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के टड़वा गांव में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम मनसा देवी है। दिनेश लाल यादव के 2 लड़के और 1 लड़की हैं। लड़की का नाम आदित्य है और लड़के का नाम आदित्य और अमित है। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब दिनेश लाल यादव अपने परिवार को चलाने के लिए रात दिन मजदूरी भी किया करते थे, लेकिन आज अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। आज दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने परिवार के साथ गाजीपुर टड़वा गांव में अपने नए घर में रहते हैं, जिस घर की कीमत है लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए। इस घर की डिजाइन काफी शानदार है। दोस्तों, आइए दिनेश लाल यादव के घर में क्या क्या सुविधा है इसके बारे में जान लेते हैं। निरहुआ के घर में प्रवेश करते समय आपको सोफा से सजा हुआ बैठका देखने को मिलेगा और उनके द्वारा जीते हुए अवार्ड देखने को मिलेगा। निरहुआ के घर में एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जिसमें सोफा लगा हुआ है। इसमें निरहुआ अपने मेहमानों से बातचीत और मीटिंग करते रहते हैं। दिनेश लाल यादव को शांति पसंद है। वह अपने विश्राम के लिए एक अलग से रूम बनवाया हुआ है जहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और वहाँ पर अक्सर अकेले में अपना समय बिताते हैं। दिनेश लाल यादव के घर में एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है। वहीं पर दिनेश लाल यादव रोज सुबह में योगा करते हैं। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी माँ के लिए एक पर्सनल रूम बनवाया हुआ है जो किसी 5 स्टार रूम से कम नहीं है। निरहुआ एक्टिंग के साथ साथ गाने के भी शौकीन है, इसीलिए वह अक्सर एक अलग रूम में हारमोनिया के साथ अपने गाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो दिनेश लाल यादव के घर के बारे में जानकारी बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।